और दोस्तों भारत बेंज है 3723 और 14 चक्की गाड़ी है। और ये आए कहाँ से हम हैं? बिजनौर से। और दोस्तों बिजनौर से आए, इन्होंने टायर जो लगा रखे हैं अगले टायर सारे सही हैं, इसमें तो अलाइनमेंट में दिक्कत है थोड़ी बहुत। और ये कह रहे हैं उधर स्पैंडल में भी चाल है, चलो उसे भी देखेंगे। वो इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये है थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम। ये ट्यूब के जो टायर है ना, मतलब ये टायर जो चल रहे हैं भारत बेंज के, ये जो एक्सल है ये आगे होकर चल रहा है। ये हमने अभी यहाँ पे खड़े होकर देखा, ये वो देखिए जो ट्यूब एक्सल के टायर हैं वो आगे हैं, उधर से पीछे हैं। और एक ये डंडा एक्सल के टायर। ये गाड़ी शुरू में 1-1.5 साल चली है ओवरलोड। मॉडल कौन सा गाड़ी है? 18। तो दोस्तों 18 मॉडल गाड़ी है और शुरू में इन्होंने 1-1.5 साल ये ओवरलोड चलाई है। वही इसका रीज़न अब तक इसको ले रहा है टायरों को। वो देखिए अंदर से टायर कैसे बिल्कुल प्लेन कर रखा है, इसमें अभी ग्रुप हैं। तो इसका एक्सल देखेंगे और जो इसकी अलाइनमेंट है, कमानी है, जो भी आगे दिखाता हूँ आपको वीडियो में, इसका करेंगे भारत बेंज 3723 का काम। जो भी करेंगे आगे दिखाता हूँ। बस मतलब इधर का ये दोनों चक्के ढीले होते हैं। हाँ। कितने के टाइम बाद? जैसे हमने टाइट करे, एक आध चक्कर बाद हम चेक करेंगे तो थोड़े बहुत ढीले मिलते हैं। ओह चलो कोई नहीं, इसे खुल जान दो एक्सल को। डलवाए थे कटोरे भी, वो तो आप उसके लिए डलवा दिए होंगे सेटिंग के लिए। मतलब इसलिए डलवा दे कि जैसे ज़्यादा टाइट करने पे बैरिंग पे जोर आ जाएगा, उसकी वजह। नहीं बैरिंग पे जोर नहीं, उसका हिसाब होता है टाइट करने का। ओहो चलो कोई नहीं, देखूँगा इसे मैं अपने आप ही देखूँगा इसे। और इसकी ये दोनों कमानियों के पिन बुश वगैरह जैसे भी जो अगला है ना उसको भी छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। उसको मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना, लाइन वगैरह है जो भी है उसको देखेंगे बाद में, पहले ये काम निपटे अपना पिछले वाला, ठीक है नहीं? हाँ पहले तो ये है। हाँ इसे आप ढीले करवाओ, टायर वाले को बुला। ये पट्टे आपने एक बढ़वाए? दो ये दो पट्टे पड़े हुए हैं, ये दो मोटे वाले पड़े हुए हैं ना। हाँ ये वाले पड़े हुए हैं। हाँ और ये पीछे भी ऐसी हैं। पीछे शायद देखिए, तो ये एक ऐसे क्यों बढ़वाए, मतलब आगे 2 और पीछे 1? मतलब थोड़ा इसकी वजह से कि जैसे गाड़ी फंस जाती है कभी कभी। नहीं ऐसा कोई घूम जाते हैं तो उस पर टायर पे ज़्यादा जोर है। जब भी नहीं जब भी लोड आएगा सेम आएगा। ये नहीं है कि उस पर ज़्यादा या इस पर कम है। जब भी पट्टे डलवाओ बराबर डलवाओ, 1-1 2-2 वाला ये काम सही नहीं है। ये हमने थोड़ा ये सोच के डलवाया था कि इस एक्सल पे थोड़ा ज़्यादा जोर रहेगा, ज़्यादा गाड़ी स्लिप काट जाती है। इस पे एक्सल पे हमेशा ही लोड ज़्यादा रहता है, चाहे 10 चक्की 12 चक्की 14 चक्की। इस वाले एक्सल पे सबसे ज़्यादा लोड इस पे रहेगा, ट्यूब एक्सल पे, क्योंकि ये पिनियन है, खींच के लेके चलता है गाड़ी को। ये फ्री है। हाँ वो तो ये फ्री है। हाँ ये गाड़ी जब ओवरलोड चलाई शुरू में 1-1.5 साल है, ये एक्सल वगैरह तब भी नहीं करवाया तुमने? नहीं, हमने सिर्फ कमानी के पट्टे बढ़ाए थे। तो टायर तो जब भी खाए होंगे उसने, उसके बाद तुमने या तो ध्यान नहीं दिया। फिर टायर तो खाए रहे शुरू से ही। हाँ। ये रबड़ चढ़े टायर हैं क्या? हाँ ये रबड़िंग क्यों लगा रखे? इसे कनेक्टर साइड लियो अब, ठीक है नहीं? उस वाले को लेंगे ड्राइवर साइड में। दोस्तों भारत बेंज की 14 चक्की गाड़ी है और भाई साहब ये काफ़ी परेशान हैं। मतलब इनके चक्के जो सबसे पिछला एक्सल है, इसके चक्के भी इनके ढीले होते हैं और लाइन इनकी रुकती नहीं है। बहुत मैकेनिकों को दिखा लिया तो आज इसका रोक पकड़ में आया है। और दोस्तों चक्का तो हमने खोला है और इनके मालिक का कहना है कि ये ढीले हो जाते हैं, मतलब 1-1.5 महीने बाद। और कंपनी देती है खाली 2 बैरिंग और चकनट। और इन्होंने क्या करवा रखा है, जो इनके ड्राइवर हैं, मतलब बीच में कोला डलवा रखा है। और हैं पहले आया और कंपनी नहीं डलवा रखे हैं, उनके मालिक कह रहे हैं। तो इनके मालिकों ने बताया भी कोले डाल रखे हैं दोनों बैरिंगों के बीच में। तो देखेंगे उसको निकालेंगे या डालेंगे, जैसा भी आगे दिखाऊंगा आपको वीडियो में। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया हो गए, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों इसका हम खोल रहे हैं एक्सल, और एक्सल प्रेस करने के बाद जो बीच वाली कमानियों का सेंटर बोल्ट वगैरह जो भी कुछ होगा वो आगे दिखाऊंगा आपको वीडियो में। अब दोस्तों मुझे ये नहीं समझ आता है, इन्होंने अभी 2-3 बार लाइन चेक करवाई है और किसी मैकेनिक ने इसका रोग ही नहीं पकड़ा। क्या नुक्स था गाड़ी के अंदर, और हम बताएंगे इसमें क्या दिक्कत थी। और दोस्तों एक बात और, ये जो ड्राइवर साहब हैं इन्होंने खुद भी अपने आप लाइनमेंट करी थी
और अलाइनमेंट करने के बाद इन्होंने सीधे कर दिए होंगे। चलो हर बंदा ड्राइवर भाई करते ही हैं, मतलब कोई रस्सी से नाप लिया या जो भी है। अब ये तो हो गया दोस्तों चालू काम, चाहे ये मैकेनिक करे चाहे ये ड्राइवर करें, है ना। लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से करके इनको बिल्कुल तसल्ली करके देंगे। और आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। और एक्सल खुलेगा, कमानियों में क्या होगा और अलाइनमेंट होगी और सब कुछ आप बन रही है इस वीडियो में। अब दोस्तों मुझे तो कभी कभी ये चीज़ नहीं समझ आती, मतलब मैकेनिकों के पास ले जाकर भी मतलब काम सही नहीं होता। और जैसे ये ड्राइवर साहब बता रहे थे, कितनी है 160। हाँ कम है, चलो ठीक है, मैं 60-70 भी सही है। इसमें देखना, रखते हैं। नहीं कोई 10-15 पाउंड का तो फर्क आ ही जाता है। इसमें देखो नीचे देखो, चलो इसमें भी 60, ये कम है। कम है थोड़ी, हाँ 60 है, 160। परली साइड देखना, इसमें देखो 180। ठीक है, उधर करानी पड़ेगी तुम्हें हवा, हवा कम है। इसमें देखो मुझे थोड़ा डाउट है, 60 ही है, इसी में 180 है। चलो करा लेना इसमें 10-15 पाउंड। इनमें देखना है ना, वो जो खुले पड़े सारों में चेक कर लो। इसमें भी 180 चाहिए। देखो हाँ कम है हवा। लो अंदर जब खोलेंगे जब देख लेंगे। ये देख लो बाहर वाले आ जाओ, ये जो खुले पड़े इनमें देखो, मुझे डाउट है इसलिए तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। हवा 50 से भी हवा पर नीचे ही है, तो देखियो 50 ही है। हवा कम है भाई साहब, हवा पूरी करो। 80 पाउंड होनी चाहिए, 70 चल जा कोई दिक्कत नहीं, 5-10 पाउंड 50। लो इसमें भी नापो, सारों में 50 है। और जब 30 टन माल चलता होगा तब बेचारों की क्या है। इसमें भी 50 ही है, कम है हवा। हवा कितने टाइम बाद चेक कराते हो? जब भी हवा लगे हवा तो कराते रहते हैं, हवा कराया करो। तो दोस्तों टायरों में, सारे टायरों में 160, 50 नहीं 60 तो अगलों में है, पिछले में तो 150 से ऊपर है ही नहीं हवा। और ये इस वाले जोड़े में ये बीच में लगा हुआ था 140 पाउंड, तो इसमें हवा चेक कराने के लिए भेजा। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती कि पूरी गाड़ी में हवा पूरी निकले, और ये सबसे बड़ी मुसीबत का वो है। सारे टायरों में 140, 150 एक आधे में है, बाकी सब में 140 है। और दोस्तों ये जो इन्होंने बीच में कोला लगवाया था, मैंने आपको बताया, इसकी ग्रीस निकालेंगे दोनों एक्सलों के हबों की, मतलब इस वाले एक्सल के दोनों हबों की, और ग्रीस निकाल के इसको सूखे सेट करेंगे जब ये एक्सल प्रेस हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कितना ढीला होता है, क्योंकि इनका कहना है हर 1 महीने में मतलब ये ढीला हो जाता है। चलो जैसा भी आके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आइए आपको सबसे बड़ी चीज़ दिखाता हूँ, जिस वजह से इनकी लाइनमेंट सब आउट हो रहा था। और हर बंदा है इस काम को मतलब जल्दी से मतलब देखता नहीं है, ना पकड़ में करता है। लेकिन हमने तो गाड़ी आते ही बता दिया था, मैंने कहा भैया ये काम निकलेगा 101%, और वही काम निकला। आइए आपको भी दिखाता हूँ, देखिए। ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰਲ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। नहीं नु कहते पीछे सरका के रखा गिनती हम कहीं पे नहीं कहीं नहीं था बनेगा। सेंटर बॉडी लूट है इसका। ਆ ਦੇਖੋ, इसे दिखाओ, इसे दिखाओ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਲਾਈਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸੈਂਟਰ ਬੋਡੀ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਜਦ ਸੈਂਟਰ ਬੋਡੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਆਊਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੋ ਕਰ ਲੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ये देखो, ये सेंटर बोर्ड नहीं डलवाया था क्या इसमें? लो सेंटर बोर्ड डलवाया नहीं था, डला हुआ तो लग रहा है इसका सेंटर बोर्ड।
डलवा तो है। कब डलवाया था? कमानी करवाई होगी ना उन्होंने, जब करवाया होगा, जब पट्टे बदलवाए। कितना टाइम? ये तो बहुत पुरानी बात है, ये होगा बस। क्या पता कब से, 3-4 साल हो गए होंगे। नहीं, हाँ फिर भी हो गया भाई 1-1.5 साल का आसपास। अच्छा, तो 1-1.5 साल से ये टेढ़ा ही चल रहा है। तो इसे किसी ने बताया नहीं तुम्हें? हमने तो कराया, बताया तो है आपको, कराया 1-2 बार। सेंटर बोर्ड नहीं डलवाया होगा, मतलब वैसे ही आके ढीली करके रकाब लाइन, बस ठीक है। तो यही तो सबसे बड़ी कहानी है, और ना किसी ने बताया तुमने, और ना तुमने। बताओ दोस्तों, इन्होंने कितनी बार करा लिया और ये लाइन इनकी ठीक आने की नहीं जब तक ये सेंटर बोर्ड टूटा, और बहुत पता नहीं कब का टूटा हुआ है, काफ़ी पुराना टूटा हुआ है सेंटर बोर्ड। बताओ, चाहिए डाल रखा है कोला, ग्रीस कराई वो भी इन्होंने, हैं? हाँ कोला कह दो, कटोरा कह दो, एक ही बात है। 1-आधा साल हो गया ऐसे ग्रीस करी को, काली होगी मगर ग्रीस, हाँ ख़त्म नहीं है। लो जी, इधर भाई हवा करवा लाया टायरों में, आराम से आराम से। दोस्तों काम तो सारी ज़िंदगी करना है, कभी कभी बचपन भी याद आ जाता है जिस टाइम जहाज़ देखते थे। अब दोस्तों जो इनके ड्राइवर साहब हैं, मालिक साहब हैं, मतलब वो खुद बता रहे हैं कि 1-1.5 साल पहले सेंटर बोल्ट डलवाया था, और ये चक्के ग्रीस भी 1-1.5 साल पहले हुए थे, और मतलब इतनी कंडीशन डाउन थी। तो बस इनका कहना था कि जो काम करवाना है गुरु नानक वर्कशॉप में करवाना है, क्योंकि मैंने 1-1.5 महीने से इन्हें रोका हुआ था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। ये किसी ने बताया ही नहीं भाई इसका तुम्हें सेंटर बोल्ट टूट रहा, वो तुमने पहले भी लाइन और ख़ुद भी तुमने रकावट को ढीली करी, जो भी करा, और बुश भी ख़त्म है और ये भी टूटा हुआ, ये लाइन आने की नहीं। वो उसी वजह से ख़त्म हो गया। हाँ बस वो चाल उसमें आगे पीछे हो के, तभी तो आधे टायर तो इसी वजह से नहीं, मैं खोलने को ट्यूब एक्सल भी खोल सकता था जिस हिसाब से टायरों की पोजीशन है, लेकिन मुझे पता मैं पहले एक बार वो काम करूँगा जो तुम्हारा काम टायर सही हो जाएंगे। ना हुए 1%, 99% सही हो जाएंगे, 1% ना हो तो ट्यूब एक्सल करेंगे, नहीं कोई जरूरत नहीं। अब हमारे पास कल गाड़ी आई, उसका हमने फ्रंट एक्सल नहीं करा, उसके मैंने टायर सही करा के लैंड करा के भेज दी, और मैंने कहा चेक करवा दिखाना। हमने बहुत गाड़ियों के ऐसे कर दिए टायर सही। अब दोस्तों खोलने के लिए मैं इनका जो गाड़ी में ट्यूब एक्सल है वो भी खोल सकता था, क्योंकि अगर किसी और मैकेनिक के पास जाती, उसने कमानियाँ तो चलो करनी थी या नहीं करनी थी वो अलग बात है, लेकिन ट्यूब एक्सल ज़रूर खोलना था, क्योंकि पैसे बनते हैं। लेकिन मुझे वो लालच नहीं है, काम करो वो जिससे सबका भला हो और काम भी सही हो। तो दोस्तों चक्के धोए जा रहे हैं, और उतना जब तक हम चक्के धुलते हैं तब तक हम इसको एक्सल को दबाते हैं, प्रेस करते हैं और नीचे लगाते हैं, क्योंकि फिर अगला भी काम है। तो जैसा भी है आप बन रही है, कंटिन्यू रखिए दोस्तों। और दोस्तों ऐसे नहीं भारत बेंच को मजबूत कहा जाता, मतलब इनके जो एक्सल है ना, मतलब यॉर्क के और फूवा के जो ट्रॉलियों में लगते हैं एक्सल, ठीक है ना, 22 चक्का 18 चक्का में, मतलब उनके बराबर को टक्कर देता है ये भारत बेंच का एक्सल। नहीं तो अगर टाटा गाड़ी होती, टाटा गाड़ी के बिल्कुल एक्सल जो आते हैं नरम आते हैं बहुत, लेकिन काफ़ी मजबूत एक्सल निकला। और इसको करेंगे अब हम 30-32 टन के हिसाब से प्रेस करना पड़ेगा। तो कई भाई मेरे से पूछते हैं इसको कितने वजन के हिसाब से आप कैसे प्रेस करते हैं। तो देखो ये तो हमारे माइंड में फिट है, ये तो चीज़ बता के नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हमारे पास जो औजार हैं उसको देखकर ही इसको हम प्रेस किया जाता है। अगर ये गाड़ी में अगर 50-60 टन माल भरेंगे, ठीक है ना, तो इसको उस हिसाब से प्रेस किया जाएगा। और अब इन्होंने चलना है 30-32 टन, तो उस हिसाब से प्रेस किया जाएगा। तो ये चीज़ होती है। और आप भाइयों के साथ एक छोटी सी चीज़ और मतलब शेयर करनी थी कि इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी मेरा अकाउंट है, जो आप भाई लोग बहुत प्यार देते हैं, वीडियो भी देखते हैं वहाँ पर, जो शॉर्ट्स वीडियो में डालता हूँ। और वहाँ पर कई भाई मेरे से पूछते हैं सर आपका नंबर क्या है, नंबर क्या है। तो यार इतने मैसेज आ रखे हैं भाइयों के,
मैं मतलब जो मेरा पेज बना हुआ है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप के नाम से, उस पेज के नीचे ही जहाँ पर मैंने अपना लिखा हुआ है सारा जो बायो लिखी हुई है, वहाँ पर अपना मैंने मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। जिस भाई को प्रॉब्लम है उस कॉन्टैक्ट कीजिए, आप हमारे से बात कर सकते हैं। लेकिन जो टाइमिंग है बात करने की, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, ठीक है ना। इस टाइम के बीच बीच में आप कॉल करिए। तो बाद भी कई बार ऐसा होता है हम काम में बिजी होते हैं, हाथ गंदे होते हैं, ग्रीस में हैं, तेल में हैं, तो तब थोड़ा सा मैं इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि तब फ़ोन निकालने के लिए हाथ धोने भी पड़ेंगे, साफ़ भी करने पड़ेंगे कपड़े से, तो ये चीज़ हो जाती है। कई भाई कहते हैं कि सर आप फ़ोन नहीं उठाते, तो भैया काम का टाइम भी होता है। जिस टाइम मैं फ्री होता हूँ मैं ऑटोमेटिक उस भाई को फ़ोन भी कर लेता हूँ या मैसेज जो भी है, ठीक है ना। तो अगर किसी भाई ने मेरे साथ काम करवाने के लिए बहुत मैसेज आते हैं कि सर हमें काम करवाना है गाड़ी का, तो आप हमें कम से कम 3-4 दिन पहले कॉल करके बताइए, आपकी गाड़ी बुकिंग होगी, आपका नंबर लग जाएगा, और उसके बाद फिर आपको मैं टाइम दे दूंगा भी इस दिन आप गाड़ी ले आओ। क्योंकि दोस्तों मैं ये नहीं चाहता आप गाड़ियों पर गाड़ी लेकर आइए और काम कोई ढंग से हो ना। देखो 2 गाड़ियों का एक दिन में 2 गाड़ियों का बड़ी मुश्किल से काम निपटता है। अब ये काम ऐसा तो है नहीं कि एक बोल्ट खोल लिया और एक लगा दिया, लो जी गाड़ी हो गई फिट ले जाओ, क्योंकि सारा काम तसल्ली से देखना है। ये नहीं है कि बस, अब कई लोग कहेंगे जी हम तो 4-4 गाड़ियाँ कर देते हैं। भैया तुम 4 क्या 10 गाड़ियाँ करो, लेकिन हमने जो करनी है 2 मैक्सिमम करनी है, क्योंकि तसल्ली करके देनी है, ड्राइवर हो चाहे मालिक को, ठीक है ना। अब लगाने को तो भीड़ लगा लो हम भी, लेकिन भीड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो कंसंट्रेट होता है ना एक गाड़ी के ऊपर, मतलब अच्छी तरीके से उस गाड़ी का काम करना, तो वो हट जाएगा। फिर मैं 2 मिनट इस गाड़ी पे दूंगा, 2 उस गाड़ी पे दूंगा, 2 मिनट उस गाड़ी पे दूंगा, तो कोई काम होगा ही नहीं ढंग से, और फिर ब्लेम आता है कि मैकेनिक ने काम सही नहीं किया। अब जो काम है 2 गाड़ियों का होगा ना एक दिन में, तो वो मेरे हाथ के नीचे से जाएगा काम, तो मुझे पता होगा कि इस गाड़ी का मैंने काम करके दिया है, तो तसल्ली वाला करके दिया, ठीक है ना। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे किसी से कोई लेना नहीं। जो हमारी वर्कशॉप पर हैं, फादर हैं, ये लड़का है, जो हम 2-4 जाने हैं, तसल्ली से खींच के रखते हैं काम को, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते ही हैं वीडियो में, और काम की ऊपर वाले की दुआ से कोई दिक्कत नहीं है। जितना आता है वो हम शाम तक निपटा के जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्योंकि दोस्तों यही चीज़ होती है, काम को अगर सक्सेस देना है, ऊपर वाले का हाथ चाहिए, तो सारे काम ऑटोमेटिक ही सॉल्व होते रहते हैं। और बाकी चलो इसको हम प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद नीचे लगाते हैं। और उसके बाद मेन चीज़ ये दोस्तों चक्के होते हैं इसके ढीले, हर मतलब 15-20 दिन बाद, महीने बाद, जो इनके ड्राइवर साहब ने मुझे बताया कि चक्के ढीले होते हैं। तो वो चक्के ढीले होने की वजह आप लोग भी सोच रहे होंगे सीटें जो हैं गुल्ले की कट रही होंगी, तो वो चीज़ सही है, कट नहीं रही। ये मतलब किसी ने सेटिंग ही नहीं करी ग्रीस करने के बाद, और इसको मैं अपने हाथों से सेट करूँगा, उसके बाद चक्का ढीला होकर दिखाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आइए आपको आगे दिखाता हूँ चक्के कैसे हम सेट करेंगे सूखे। तो पहले इसको दबाते हैं। और दोस्तों एक्सल आपने देखा दबा दिया, और 30-32 टन के हिसाब से ही करा है। और दोस्तों काफ़ी हार्ड मतलब एक्सल है ये भारत बेंज का, और जैसे फुआ के यॉर्क के होते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। मतलब ये नहीं है कि टाटा की तरह नरम, बिल्कुल हार्ड है, बढ़िया है एक्सल, बहुत बढ़िया।
और दोस्तों कई भाई मेरे से पूछते हैं कि सर इस गाड़ी में खर्चा बताया करो, खर्चा कितना आया। तो भैया उसका उदाहरण मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जब गाड़ी का काम खुलता है ना तो बहुत कुछ सामान ख़राब निकलता है। अब देखिए गाड़ी आई थी लाइन के लिए, एक्सल के लिए, और बताओ पिन भी ख़राब निकली है। और ये देखिए, चलो पिन तो हमने ओरिजिनल मंगवा ली है GW की, जिसके चकनट भी आते हैं। और पिन तो ये देखिए यहाँ से कटी हुई है, पिन चेंज कर देंगे। उधर ये देखिए ये बैरिंग भी दागी निकला है, ये देखिए कितना बैरिंग दागी है। तो ऐसे भैया जब गाड़ी का सामान खुलता है तो कुछ ना कुछ सामान निकल ही आता है। ये नहीं एग्जैक्ट कह सकते हम इसमें 10,000 आएगा या 15,000 आएगा, वो तो बाद की बात है। और इधर ये कमानी भी हमने खोल के दोस्तों, जो सेंटर बोल्ट टूटा हुआ था, और अब इसके टायर भी बिल्कुल सीधे चलेंगे, अलाइनमेंट भी बिल्कुल ओके होगी। मतलब काम करने के यही तरीके होते हैं, ठीक है ना। आप लोग देख कर तो लोगे, लेकिन वो चीज़ की समझ नहीं है जो हम मतलब कर देते हैं अपने हिसाब से। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों देखो, काम तो हर बंदा कर लेगा, लेकिन मेन बात आकर यही छोटी छोटी चीज़ें, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर मैकेनिक नहीं कर सकता। जिसको पता है, जिसको नॉलेज है, वही करेगा। क्योंकि ये सूखे चक्के जो सेट है ना, मतलब ये हर बंदा नहीं करता। कई बंदे लगभग 90% लोग ये करते हैं। ये एक्सल को मतलब हब को खोलने के बाद धोया, ग्रीस करा और ठोक दिया। 90% लोग यही करते हैं। हम भी दोस्तों ऐसे ही करते हैं, धोने के बाद मतलब ग्रीस करा और ठोक दिया। लेकिन जब मतलब ड्राइवर ने ये कह दिया कि इसमें प्रॉब्लम है, ढीला होता है या टाइट है या ये गर्म होता है और या फिर ये टायर फाड़ता है, तब बात आ जाती है इसको सूखे सेट करने की। और हर बंदा नहीं इसको सेट कर सकता। आप देख कर भी लोगे, लेकिन जो सेटिंग है ना, जो हमारे माइंड को पता है इसको कितना टाइट करना है, कितना लूज़ करना है, वो चीज़ अलग ही होती है। चलो खैर अच्छी बात है, कोई देखकर सीखने को मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन अब इसमें ये गाड़ी आई है, इसके चक्के हम सूखे सेट करेंगे। और अगली कमानी जो है उसमें भी पट्टा डाल के वो भी तैयार है काम। तो इसको काम को निपटाएंगे दोस्तों, जैसे भी है। आप कंटिन्यू रखिए वीडियो को। और दोस्तों इधर कमानी हमारी फिट हो गई है, और पिन छोटी थी वो सही कर मतलब नई पिन डाली है, और जो सेंटर होल टूटा हुआ था वो, और इधर चक्के मैंने आपने देखा सेट कर दिए हैं, उधर का भी कर दिया। बस अब ग्रीस भर के इसकी फिटिंग वगैरह करेंगे, और मैं जाता हूँ, हम चलते हैं लंच करने के लिए, उसके बाद आपसे आकर मिलते हैं। A few moments later. एक सेकंड भैया, ऐसे करो। मगर यार ये अगर उधर ही चलता ना, नहीं, अब यहाँ पे जाएगा ये। रुको, ये ऐसे करो, इसे फ़िलहाल उधर ही लगाओ कुछ टाइम। मुझे जब 20, क्योंकि इधर करेंगे तो वो घिसी भी फिर अंदर आ जाएगी, हमें वो घिसी भी बाहर करनी है, ठीक है नहीं। इसे उधर ही लो, और वो इधर ले लो, फिर इसको अंदर करके उसको बाहर करके तो बाहर आ जाएगी वो। यही तो फर्क है। बीच में लेनी है उसको, लेनी उसे बाहर ही है, लेकिन इधर भी मैं बाहर ले सकता हूँ, लेकिन वो ग्रुप इधर चलने वाला नहीं है। वो ग्रुप परली साइड चलेगा जब बराबर होगा। हाँ ये चीज़ है। रुक जाओ, ये लगाओ अंदर, और हाँ इसे करो बाहर, ठीक है ना, उसे अंदर करो। दोस्तों पिछला एक्सल सारा कुछ कंप्लीट है, टायर उधर के लगवा रहे हैं,
और ये बीच वाले एक्सल की हालत देखो, ये ग्रीस करने लगने के लिए खोला था चक्का और एलसील पूरी लीकेज है और सारा कुछ बेकार हुआ पड़ा है। अभी इसको भी साफ़ करेंगे। और इधर ये कमानी खोलनी स्टार्ट की है। और इधर दोस्तों ये देखिए पिन इसकी टूटी हुई है या क्या है, कटी हुई, वो भी पता लगेगा जब इसको निकाल लेंगे। गाड़ी बंद करवा भाई, गाड़ी कितने से और इसमें दोस्तों ये पिन तोड़ने की भी शिकायत है। चलो इसको भी देखेंगे, पिन तो नहीं डालेंगे, लेकिन अगर लोकल पिन होगी और वो भी टूटती है, ख़राब भी होती है। ये देखिए ये टूटी हुई पिन अभी दिखाता हूँ आपको। और अगर पिन ज़्यादा हार्ड होगी तो तब भी टूटेगी। इसको बिल्कुल तसल्ली से, मतलब जो ये कंपनी की आती है ना, वो पिन ठोकेंगे इसमें। और बुश भी इसमें निकला नहीं है, तो काफ़ी काम होने वाला था। गाड़ी बिल्कुल एकदम सेट करके भेजेंगे, आप देखेंगे एंड में। तो आपने देखा दोस्तों, मतलब चक्का ये लेदर वगैरह कितने, मतलब एलसील लीकेज होने की वजह से कितना गंदा हो रहा था। सब कुछ धो दिया है, साफ़ कर दिया है। तो लीजिए ऐसा कर दिया है, धोने के बाद चाहे इसमें आदमी अपना मुंह देख ले। तो दोस्तों यही होता है काम का फ़र्क, बिल्कुल तसल्ली के साथ करके देना। कमानियाँ भी फिटिंग है, एक्सल भी हमने कर दिया, बस टायर लगवाएंगे और उसके बाद गाड़ी को करेंगे रवाना। और दोस्तों ये एक्सल कंप्लीट है, टायर हमने लगवा दिए हैं। और ये जो एक्सल है भाई, इसका ये हब रह गया ग्रीस होने के लिए। ये कमानी, दोनों कमानियों में लाइन इसका यही था। इधर का सेंट्रोल टूटा था, परली साइड की पिन टूटी हुई थी और बुश भी किसी ने छोटा डाल रखा था। तो दोनों में जेन्युइन काम कर दिया, पिने भी ओके कर दिए, बुश भी ओरिजिनल डाल दिए और दोनों कमानियाँ तैयार हैं इस भारत वैन की। बस ये एक चक्कर रह गया, उसके बाद टायर लगवाएंगे और गाड़ी करेंगे रवाना। होगी ग्रीस? हाँ, बट सूखी नहीं है, नहीं डाली ना अभी, इसलिए सूख रही थी। हाँ चलो तो दोस्तों चक्के वगैरह सब हो गए हैं, कमानी भी बिल्कुल होके तैयार है, गाड़ी बिल्कुल रेडी है। एडजस्टिंग हो गई गाड़ी वाला था भाई, बट ठीक है, गाड़ी वाला जो उसमें जो इंजन वाला बट ठीक है। इसमें 20-40 मोलर डाला करो, 20-40। फिलहाल हाँ सारा तैयार है। एक बार रकाबे वगैरह लोड करके ना खिंचवा लियो इसकी तसल्ली, जब तैयार है गाड़ी। देखो टायर ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाए, जब काम सही होगा ना तो ये तुम्हारा आगे भाग रहा था वो पीछे आ रहा था। अब देखो टायर मुड़ा हुआ था। हाँ तो देखो ये काम जब सही होगा ना तो पता लगता है चीज़ का। होगी तसल्ली अब, क्योंकि उधर की पिन टूट रही थी, इधर का सेंट्रोल टूट रहा था, वो मुड़ भी रहा था परले वाला, तो सारा डिसबैलेंस हो रहा था काम। चक्के हो गए ग्रीस, एक्सल भी हो गया, टायर मैंने करके लगवा दिए और सारा। अब इन टायरों को छेड़ना नहीं है 20-25 दिन तक। और मेरे पास लाओगे ना तो अगले वाला जब देखूँगा, अगर जरूरत पड़ी तो उसका एक्सल करेंगे, नहीं कोई जरूरत नहीं है, अपना ऐसे ही चलाओ। पिछले वाले एक्सल के टायर इधर के उधर कर लियो बस, और अगले में हवा करवा लियो अपनी। कम है हवा, पीछे की तो पूरी होगी, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों भारत वैन का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और जब मज़ा दोस्तों जब आता है, जब ट्रक मालिक या ट्रक ड्राइवर मतलब खुश हो जाता है बंदा काम से, है ना। तो बाकी ये तैयार है, गाड़ी इनकी रेडी है, स्टार्ट है गाड़ी है रेडी। और ग्रीस वगैरह भी इनमें होने वाली थी, ग्रीस भी करवा दिया। और ग्रीस वाले का हिसाब किताब कर रहे हैं भाई। और 237 थे ये। अब इनका कहना है कि मतलब जो ये कमानी वगैरह जहाँ कराई ना, उस बंदे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी। मेरी अभी बात हुई, इनसे हिसाब किताब करा तो उस बंदे को मतलब नॉलेज नहीं थी, उसने सेंटर बोल्ट डाल दिया। तो पिन टूटी निकली, सेंटर बोल्ट थोड़ा हो सकता है कहीं ना कहीं झटका लगा हो इस गाड़ी में। चलो खैर कोई बात नहीं, अब तो बिल्कुल तसल्ली से काम कर दिया। और कई भाई अपने से पूछते हैं भैया खर्चा, तो भैया खर्चा ये नहीं है कि आपके पास भारत वैन या आपके पास टाटा गाड़ी है या लेलैंड है कि हर गाड़ी में एक जैसा ही खर्चा आता है। अब इस गाड़ी में जितना हमने काम में आपने देखा है, सब कुछ मिला के लगभग इनका 15 से 16 हज़ार रुपये खर्चा आया है। उसमें लेबर भी है, उसमें स्पेयर पार्ट भी है। अब ये थोड़ी है कि जो इनकी कमानी की पिट टूटी निकली है वो आपकी भी टूटी निकलेगी, या इनका सेंटर बोल्ट टूटा तो वो आपका भी निकलेगा। हर किसी में काम कम, किसी में ज़्यादा, तो ये चीज़ होती है। तो एग्जैक्ट ये नहीं है कि इस गाड़ी में इतना खर्चा है, तो इस गाड़ी में इनके 15 से 16 हज़ार रुपये लग गए। तो जब काम खुलता है ना तो वो बढ़ता ही चला जाता है, कम नहीं होता कभी। एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी ख़राब निकलाती है। तो ये चीज़ मत पूछा करो पैसे। हाँ मैंने वैसे आपको बता दिया ग्राउंड फिर इस गाड़ी में इनका 15 हज़ार रुपये लगभग टोटल खर्चा आया है। हो गया, चलो ठीक है, मिलना बहुत जल्दी है।
जब आओगे ना, अभी करा दूँ, चलो हाँ हवा करवा के और अपना निकल जाए। जो आओगे तो 20-25 दिन में फ़ोन करके आया ना है। ठीक है ओके करो। तो वीडियो में क्या अच्छा लगा ब्रोला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।